Good morning student. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Myself Praveena Dagar. Today we will discuss what is pronoun and type of pronoun. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने टाइप की होती हैं. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लासेस. प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? सबसे पहले आता है बेटा, हमने नाउन रीड किया, नाउन के टाइप्स रीड किया. अब आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? The word which is used the place of noun. बेटा प्रोनाउन क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. हिंदी में इनको बोलते हैं स्वरनाम. तो स्वरनाम, उन शब्दों को हम स्वरनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं. जैसे कि अगर हम लिखें राम इज इंटेलिजेंट. हमने लिखा राम क्या है? इंटेलिजेंट है. ये कोई भी लड़का है, राम मान लो, वो क्या है? इंटेलिजेंट है. जब हम प्रोनाउन में करेंगे इसको चेंज, तो हम क्या लिख सकते हैं? ही इज इंटेलिजेंट. ये तो राम की जगह हमने यूज क्या किया? ही का यूज कर दिया. ही इज इंटेलिजेंट. वह बुद्धिमान है. देखो राम क्या था? संज्ञा था. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स. अब जब हम राम की जगह पर क्या यूज कर दें? ही का यूज कर देंगे. तो ही क्या है? प्रोनाउन है. क्योंकि संख्या के स्थान पर जो वर्ड यूज हुए उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. तो ही क्या है बेटा? प्रोनाउन है एक. तो ही इज इंटेलिजेंट, ये क्या बन गया? प्रोनाउन में सेंटेंस चेंज हो गया. ये नाउन में था और ये प्रोनाउन में. क्लियर? इज इट क्लियर? यस या नो? नाउन किस तरह से प्रोनाउन में चेंज हो जाता है, समझ में आया? अब देखते हैं टाइप्स. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. अब देखते हैं कि प्रोनाउंस जो होती है उसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. प्रोनाउन कितने प्रकार की होती है? यस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस बेटा 5 प्रकार की होती है. प्रोनाउंस. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. 5 टाइप की प्रोनाउंस होती हैं. फर्स्ट है बेटा पर्सनल. फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड हो जाती है हमारे पास बेटा रिलेटिव प्रोनाउन. थर्ड हो जाती है हमारे पास बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारे पास हो जाती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और फिफ्थ हमारे पास हो जाती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? फर्स्ट बेटा हमारे पास 5 टाइप की प्रोनाउन होती है, 5 टाइप की स्वरनाम होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक स्वरनाम बोल देते हैं या व्यक्तिवाचक बोल देते हैं। सेकंड हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। थर्ड हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट हो जाता है इंटेरोगेटिव। और फिफ्थ हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? आज हम करते हैं पर्सनल और पर्सनल। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। बेटा पर्सनल, जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि किसी एक पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्सनली यूज किया जाएगा ये स्वरनाम। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन। अगर हम इसका लिखें तो आ जाएगा द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन। The pronoun which are used for the person। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब जो ये प्रोनाउन यूज़ होती है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ की जाएगी ये प्रोनाउन, उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इसमें भी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार की होती है। ये प्रोनाउन बेटा हमेशा किसी व्यक्ति के लिए यूज़ की जाएगी, किसी पर्सन के लिए यूज़ की जाएगी, वो कहलाती है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन भी कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, इसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फिर आ जाएगा सेकंड पर्सन। फिर आ जाएगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि पर्सन इंसानों के लिए यूज होती है। फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा बेटा आई, आई और वी। आई और वी हमेशा किस में आ जाएंगे बेटा? फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। सेकंड पर्सन में सिर्फ सिंपल होगा यू। ये हो गया आई, यू। यू यानी कि तुम, तो कोई भी सेकंड पर्सन ड्रॉ कर सकते हैं हम।
यू, यू के लिए यानी कि किसी भी सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। अब अगर थर्ड पर्सन ले, थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, ही, शी, इट, और दे। हमारे थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, दे, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाएगा ही, शी, इट, दे, कोई भी आ सकता है इनमें से। फर्स्ट पर्सन होता है बेटा आई, यानी कि हम, वी, हमारे बारे में। यू, सेकंड पर्सन होता है यू, तुम, तुम्हारे बारे में, उसके बारे में। नेक्स्ट ही, शी, इट, दे, वह, इनके बारे में, यानी कि वे या सभी के बारे में, दे। कोई भी बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, दे। या इनमें से कोई ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे, इन सभी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हम सिर्फ एक सिंपल इंसान के बारे में, वी, हम के बारे में, सेकंड में यू, तुम के बारे में, और थर्ड में ही, शी, इट के बारे में। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रिमेंबर रखना, हमेशा किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करेगा। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर पर्सन, वो प्रोनाउन जो किसी भी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप में आ जाएगा, इन तीन टाइप्स में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, दे का यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड आ जाता है बेटा सेकंड करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव। Second is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है। द प्रोनाउन विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट फॉर विच दे यूज्ड। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। The pronoun which are used to point out the pronoun which are used to point out the object for which they used।
for which they used। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा वो प्रोनाउन होता है, वो सर्वनाम होता है जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें this is my पेन। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया अगर मैंने एग्जाम्पल लिया दिस इज माई पेन, यानी कि दिस का मतलब है यह है मेरा पेन है, दिस, ठीक है। दिस मैंने पॉइंट आउट किया इस पेन को, किसको, पेन को। तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया गया है, दिस इज माई पेन। अगर नेक्स्ट हम ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे, सेकेंड अगर मैं यूज़ करूँ दैट, that is your bottle। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, अगर मैंने यहाँ पर मान लो कोई भी बोतल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये कोई भी मैंने वाटर बोतल ड्रॉ कर दी है, और इस पर मैंने लिख दिया दैट इज योर बोतल, ये तुम्हारी बोतल है, दैट इज योर बोतल। तो क्या पॉइंट आउट किया, दैट, यानी कि उस बोतल की बात हो रही है, वो किसकी है, वो तुम्हारी वाटर बोतल है, ठीक है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल लूँ, ये क्या है, डस्टर, तो दिस इज माई डस्टर, ठीक है, दिस इज माई डस्टर, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ तो ये क्या है बेटा, बुक्स हैं, बुक्स है ना। तो अगर इनका एग्जाम्पल लूँ, दीज आर माई बुक्स, क्या लिखा, दीज आर माई बुक्स, जो बुक्स हैं उनका एग्जाम्पल लूँ तो क्या, दीज आर माई बुक्स, ये क्या है, दीज आर माई बुक्स, ये क्या है, मेरी बुक्स हैं। जैसे कि दीज आर माई बुक्स, ये बुक्स किसकी हैं, मेरी है। देखो दिस इज माई पेन, ये पेन किसका है, मेरा है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, हमने जो यूज़ कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये बुक्स मेरी है, ये पेन मेरा है, ये वाटर बोतल मेरी है, ये सभी हम किसी के सामने क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्लियर है। ऐसे ही मैंने अगर एग्जाम्पल लिया डस्टर, तो दिस इज माई डस्टर, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज माई डस्टर। इज इट क्लियर, दिस इज माई डस्टर, या कोई भी दिस इज माई रबर, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल ले तो वो आ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन में। इज इट क्लियर? आई रिपीट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच दे यूज्ड। जो भी हम सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये किसका है, किसने किसके लिए है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, दिस इज़ माय पेन। ये पेन किसको बिलोंग करता है? मुझको बिलोंग करता है। दैट इज़ योर बोतल। ये वाटर बोतल किसकी है? तुम्हारी है। नेक्स्ट, दीज आर माई बुक्स। ये बुक्स किसकी है? मेरी है। और दिस इज़ माई डस्टर। ये डस्टर किसका है? मेरा है। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आवर चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।